हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड पैरेलल टू BC। आपको 6.17 में दो फिगर गिवन है जिसमें गिवन है DE पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन फर्स्ट। आपको EC फाइंड करना है फर्स्ट में एंड AD फाइंड करना है सेकंड में। तो फर्स्ट फिगर आपका कुछ स्टेप से है, ठीक है ना। अब देखो आपको जो गिवन है वो लिखेंगे पहले हम। गिवन कि DE पैरेलल टू BC। नाउ बाय PPT थ्योरम से क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ना वैल्यू पुट करेंगे। AD की वैल्यू इज 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE इज 1 सेंटीमीटर एंड EC मान लेते हैं X। ओके, ये हम नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X 1.5 के साथ चला गया तो 1.5 इंटू एक्स और 3 1 के साथ चला गया, 3 1 जा 3। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 1.5। अब ये पॉइंट पीछे जाएगा, ऊपर क्या बढ़ जाएगा एक 0 और ये हो जाएगा 30 अपॉन 15। अब बताओ 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि जो X है हमारे पास X इज इक्वल टू कितना आ गया है 2 सेंटीमीटर। या हम ये कह सकते हैं कि EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ये है, ठीक है ना। अगेन बाय BPT अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ AD हमने Y मान लिया, या AD को आप AD भी रहने दे सकते हो। सो AD एंड DB हमारे पास है 7.2 विच इज इक्वल टू AE इज 1.8 एंड EC इज 5.4। नाउ ये 7.2 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा हमारे पास AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। नाउ देखो ये 18 है और ये 54 है। अगर मैं इनका पॉइंट हटा दूँ, ठीक है, ये 18 है और ये 54 हो गया। अब देखो 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 7.2 अपॉन 3। नाउ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 2.4 सेंटीमीटर। सो AD इज इक्वल टू इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। So the second question is कि E and F are points on the side PQ and PR। आपको E और F पॉइंट दे रखे हैं PQ और PR साइड के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल PQR। और हमारा जो ट्राइंगल है वो है PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर कि EF पैरेलल टू QR। अब आपको नीचे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी जिनके लिए आपको डिनोट करना होगा, दिखाना होगा कि EF पैरेलल है QR के। सो फर्स्ट इज कि PE इज इक्वल टू 3 पॉइंट के पास दे रखा है कि PQ एंड PR में, यानी अगर ये P है तो ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा और ये P है तो ये हो जाएगा R। अब PQ में आपका E पॉइंट है और PR में आपका F पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इस ट्रायंगल में वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो देखो यहाँ PE हमारे पास कितना है 3.9, EQ हमारे पास 3 सेंटीमीटर, अगेन PF हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज
2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, उसी से ही हम वैसे ही इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू विच इज़ इक्वल टू 3.9 अपॉन 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर। अगेन पी एफ अपॉन एफ आर विच इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पहले 3 से करेंगे अगेन, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर क्या आया हमारा, इसका आंसर आया। सो पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर बीपीटी थ्योरम में क्या था, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू आई 1.3 एंड पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू आई हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। सो वी से दैट कि ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट कि पी ई यानी पी ई इज 4 सेंटीमीटर and QE यानी QE is 4.5 centimeter. Again PF is 8 centimeter and RF is 9 centimeter. Again by converse of BPT theorem कि PE upon EQ विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4.5, देखो ये पॉइंट अगर इधर जाएगा तो ऊपर 0 लगेगा तो 40 अपॉन 45। अब देखो 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, यानी कि 8 अपॉन 9, इसको इतना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पी एफ अपॉन एफ आर विच इज इक्वल टू 8 एंड एफ आर इज 9, 8 अपॉन 9। अब यहाँ देखो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू हमारा 8 अपॉन 9 आया, ठीक है, एंड पी एफ अपॉन एफ आर ऑल्सो 8 अपॉन 9। इट मीन्स कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो वी से दैट कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नाउ द थर्ड पार्ट इज पी क्यू, यानी पी से लेके और क्यू तक हमारी डिस्टेंस है 1.28 सेंटीमीटर एंड पी टू आर आवर डिस्टेंस इज 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन गिवन है पी ई इज 0.18, पी एंड ई तक हमारी जो डिस्टेंस है वो है 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ यानी पी टू एफ हमारी डिस्टेंस है 0.63 सेंटीमीटर। नाउ हम करते क्या हैं, पी ई अपॉन की ई क्यू करते हैं, लेकिन इसमें एक बात और याद रखना कि पी ई अपॉन पी क्यू ऑल्सो इन बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना। बीपीटी में आपका ये वाली इक्वेशन आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आपको पी क्यू गिवन है और पी ई भी क्या है गिवन है, तो आप ई क्यू फाइंड कर सकते हो 1.28 माइनस 0.18 करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे कि पी ई अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल टू पी ई इज़ 0.18 अपॉन पी क्यू इज 1.28, ठीक है। पॉइंट इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मली 18 अपॉन 128, तो इसे हम सिंपल 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 9 अपॉन 64। अगेन पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ इज, देखो यहाँ पे पी एफ हमारा 0.36 था, ठीक है। सो जी पी एफ इज 0.36
अब पॉइंट हटेंगे तो कितना हो जाएगा 36/256। अब देखो 4 की टेबल देंगे, 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24 और ये है 25, तो 1 बचा, 6 के आगे लिखेंगे 16 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, सो हमारा PE/PQ इक्वल टू आया है PF/PR के। So converse of BPT, we can say that कि EF parallel to QR. ठीक है, I hope you understand. So thank you. Do like, subscribe and share.